डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में अक्सर ऐसा लगता है कि आतंकवादियों के खिलाफ गहन अभियान से धीरे धीरे उनकी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, मगर आए दिन मुठभेड़ों में आतंकवादियों के मारे जाने की घटनाएं जहां यह बताती है कि सुरक्षा बलों की ओर से सख्ती और चौकसी बढ़ी है, वहीं इससे यह भी पता चलता है कि आज भी आतंकी संगठनों की उपस्थिति बनी हुई है और वे अपना आतंक कायम रखने के लिए किसी की हत्या कर देते हैं। हालांकि कई बार उनके हमलों से यह भी साफ होता है कि वे स्थानीय समुदायों को या तो डरा कर रखना चाहते हैं या फिर अपना साथ न देने पर प्रकारांतर से उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में सोमवार को कुलगाम के बेही बाग इलाके में आतंकवादियों ने एक सेवानिवृत्त फौजी लांस नायक के परिवार पर हमला कर दिया। इसमें पूर्व फौजी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाशी का अभियान शुरू किया। विडंबना है कि हर समय चौकसी के बीच भी कई बार आतंकी हमला कर दे रहे हैं। जाहिर है यह आतंकवादियों की ऐसी रणनीति है जिसका सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए भी सख्त उपाय करने होंगे। हाल के वर्षों में वहां आतंकी हमलों की प्रवृत्ति में जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, उससे साफ है कि उनके बीच हताशा बढ़ रही है और इसी वजह से उनके हमलों में अब बेलगाम हिंसक प्रतिक्रिया ज्यादा दिख रही है। ताजा हमले के समांतर ही हर कुछ समय के बाद रोजी रोटी की उम्मीद में वहां जाने वाले मजदूरों या बाहरी लोगों की लक्षित हत्या करने की घटनाएं यह बताती हैं कि महज खौफ पैदा करना आतंकी संगठनों की सीमा रह गई है। घात लगाकर सैन्य शिविरों पर हमले करने की घटनाओं के जरिए वे अपने को एक मजबूत पक्ष के रूप में दर्शाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी गतिविधियां ऐसी भूख को दर्शाती हैं जो आखिर में अपनों को भी उसकी आग में खाक करती है। पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसपैठ के मोर्चों पर सुरक्षा बलों ने लगातार बंदिश लगाई है, आतंकियों को रोका है या फिर मुठभेड़ों में मार गिराया है। पाकिस्तानी सह पर और वहां स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के स्थानीय संजाल को भारतीय सेना ने सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था। निश्चित रूप से यह सुरक्षा बलों को मिल रही कामयाबी है, जिसमें आतंकी संगठनों के सामने पहले की तरह खुला खेलने की स्थिति नहीं बची है। मगर हाल के कुछ आतंकी हमलों से ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वे आतंकी संगठन अपना सिर उठा रहे हैं। हालांकि अब स्थानीय आबादी के बीच से आतंकियों को समर्थन मिलना कम हो रहा है। बड़ी
तादाद में ऐसे लोग हैं जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से गुजारना चाहते हैं। हाल में जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों के नतीजे यह बताने के लिए काफी हैं कि वहां लोगों के बीच किस तरह के भविष्य की भूख है। ऐसे में आतंकी संगठनों के भीतर हताशा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। अफसोस की बात है कि इसकी कीमत साधारण लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। भाषा और जातीय अस्मिता के संरक्षण का सवाल कई बार राज्यों की राजनीति में संघीय व्यवस्था के मूल्यों से टकराने लगता है। भाषाई पहचान के आधार पर कुछ राज्यों में स्थानीय बनाम बाहरी का संघर्ष गहरे घाव छोड़ चुका है, पर अपनी भाषा की सुरक्षा, संरक्षा और संवर्धन का सरकारी दायित्व अपनी जगह बना रहता है। महाराष्ट्र सरकार का ताजा फैसला उसी दायित्व के तहत लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि वहां के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को मराठी भाषा में बात करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले वर्ष स्वीकृत मराठी भाषा नीति में भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी के उपयोग की सिफारिश की गई थी। इसकी चिंता समझी जा सकती है। आज जिस तेजी से दुनिया सिकुड़ रही है, वैश्विक बाजार में भाषाई वर्चस्व महत्वपूर्ण हो गया है। उसमें बहुत सारी भाषाओं और बोलियों पर संकट गहरा गया है। हर वर्ष कई भाषाएं और बोलियां लुप्त हो जाती हैं। इस दृष्टि से राज्य सरकार की मराठी को लेकर चिंता उचित है, मगर संघीय व्यवस्था में ऐसे फैसले कई बार मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकारियों की स्थानीय लोगों से निकटता उनकी भाषा के माध्यम से ही बढ़ सकती है। अक्सर बड़े अधिकारी अंग्रेजी में संवाद और कामकाज करना पसंद करते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का फैसला कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर सरकारी दफ्तर में अधिकारियों को केवल मराठी भाषी लोगों से कामकाजी संपर्क बनता हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मराठी बोलना नहीं जानते। यही बात ऐसे अधिकारियों पर भी लागू हो सकती है जो मराठी नहीं जानते पर महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। मराठी में बात करने की अनिवार्यता से दफ्तरों के कामकाज और अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव भी छोड़ सकती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।